हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। एफबीजी बोलते हैं इसको। वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है तो टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज टाइम मिला तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्राइस का जो डिलीवरी होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे कि बाई साइड होता है और सेल साइड डिलीवरी होता है। ठीक है, तो जब भी प्राइस ना एक एक डायरेक्शन में सडनली मूव करे, ठीक है, तब ये एफबीजी बनता है। ठीक है, और जो एफबीजी होता है ना, दो टाइप्स का होता है, लाइक बीसी और सीबी। ठीक है, एक होता है बीसी और एक होता है सीबी। चलिए बात करते हैं बीसी क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या होता है, फिर हम चार्ट्स में जाकर समझेंगे कि ये मतलब ये बनता है कैसे, क्यों बनता है, और इसका यूज़ क्या है फ्यूचर में। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बीसी का मतलब ये होता है बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, ये कब बनता है, कभी भी ना जब भी ना कि प्राइस एक एक डायरेक्शन में, बाई के डायरेक्शन में बाई साइड डिलीवरी हमेशा हो रहा है ना, तब एक गैप बनता है। ठीक है, जैसे कि ये वीक में बाई और सेल दोनों हुआ है और ये वीक में बाई और सेल दोनों हुआ है, बट ये जो ग्रीन पार्ट एरिया बच गया है, ठीक है, यहाँ पर जो डिलीवरी हुआ दोनों साइड का नहीं हुआ, सिर्फ बाई साइड का डिलीवरी हुआ है, सेल साइड का डिलीवरी नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं, जो भी स्मार्ट मनी है, जो भी आल्गो है, वो क्या करता है ना, दोबारा आता है इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, और ये जब गैप फिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीबैलेंसिंग, क्योंकि ये इम्बैलेंस को फिल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रीबैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बाई साइड का डिलीवरी हुआ था, तो दोबारा आया यहाँ पर जब रीबैलेंस हुआ, जो डिलीवरी हुआ वो क्या हो गया, वो सेल साइड का हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाई साइड इम्बैलेंस, क्योंकि जो इम्बैलेंस हुआ बाई साइड का है और इनएफिशिएंसी किसका है, सेल साइड का है, क्योंकि सेल साइड इनएफिशिएंट है। तो इसको बोलेंगे बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसको बोलते हैं बीसी। ठीक है, तो इसका अपोजिट सीबी। सीबी में क्या होगा कि जब भी प्राइस ना सेल साइड में डिलीवरी होता होगा, ठीक है, तब वो गैप बनता है। जैसे कि ये वीक में बाई और सेल दोनों हुआ है और ये वीक में बाई और सेल दोनों हुआ है, बट ये जो पोर्शन बच गया है, तो यहाँ पर सिर्फ सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो ये सेल साइड डिलीवरी हो गया, लेकिन बाई साइड की डिलीवरी जब होगा तभी ये प्राइस एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा प्राइस आता है, ठीक है, और ये जो इम्बैलेंस बना हुआ उसको रीबैलेंस करता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इम्बैलेंस को फिल किया तो रीबैलेंस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल साइड इम्बैलेंस, क्योंकि सेल साइड में डिलीवरी हुआ था और बाई साइड की इनएफिशिएंसी है, तो इसलिए बाई साइड दोबारा जाता है और प्राइस को बैलेंस करता है, तो ये हो गया सीबी। ठीक है, तो चलिए इसको हम चार्ट में समझते हैं फिर कैसे इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यही है, क्योंकि ये जो है ना, वो हमेशा इसमें बनता है थ्री कैंडल्स, मतलब पहले तीन कैंडल में ही बनेगा, बिना तीन कैंडल नहीं होगा तो ये बनता नहीं है। ठीक है, तो हम तीन कैंडल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि ये वन कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है और ये तीन कैंडल है। ठीक है, तो इसी से हम तीन कैंडल ज़रूरत होता है फेयर वैल्यू गैप को बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बाई साइड भी हुआ और सॉरी ये सेल साइड भी हुआ और ये बाई साइड भी हुआ। ये वीक को लेते हैं, ठीक है, ये वीक और ये बॉडी। ठीक है, और ये बॉडी है। ठीक है, तो इसको लेते हैं और फिर देखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर जो हुआ है ना, यहाँ पर ना सिर्फ डिलीवरी सिर्फ बाई साइड का हुआ है। ठीक है, सेल साइड का नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, इसको बोलेंगे बीसी। ठीक है, तो दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा और उसको क्या करेगा, रीबैलेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा सेल साइड डिलीवरी जब होगा तो ये जो प्राइस इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है वो एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझते हैं, सीबी का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये वीक तक सब हुआ है। ठीक है, ये वीक तक सब हुआ है, बाई साइड सेल साइड दोनों का डिलीवरी हुआ है, और यहाँ पर ये वीक में दोनों का डिलीवरी हुआ है, सेल साइड बाई साइड का। बट इसमें तीन कैंडल देखते हैं, जैसे कि मैं बोला ना, तीन कैंडल चाहिए होगा आपको, एक फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए। ठीक है, तो ये एक वन कैंडल, ये टू कैंडल, थ्री कैंडल, ये तीन कैंडल में यहाँ पर जो डिलीवरी हुआ है वो सिर्फ सेल साइड का हुआ है, बाई साइड का डिलीवरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी प्राइस तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल साइड का इम्बैलेंस है, अब प्राइस दोबारा जाएगा इसको फिल करने के लिए, तो इसको बोलेंगे रीबैलेंसिंग। प्राइस क्या कर दिया, इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ सीबी, सेल साइड के इम्बैलेंस है, प्राइस दोबारा जाता है और जो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है उसको एफिशिएंट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यही आइडिया होता है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, और ये क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि जैसे कि कभी भी प्राइस एक्शन जब भी सडन मूवमेंट होता है, मार्केट में एक सडन डिलीवरी हो रहा है, बायर्स
बायर सेलर्स तो होता नहीं मार्केट में। बायर सेलर्स लाइक ये बेसिकली स्मार्ट मनी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि प्राइस को सडनली एक एक स्पाइक देते हैं, ठीक है, चाहे एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो गैप बन जाता है, ठीक है। और ये गैप इसलिए बनाते हैं कि दोबारा वो आएंगे, ठीक है, और दोबारा ऑर्डर्स को फिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बाई साइड की डिलीवरी किए थे, तो दोबारा वहाँ पर आएंगे, उस प्राइस एक्शन को रीबैलेंस करेंगे और जहाँ पे मूव करना होगा मार्केट को वहाँ पे मूव करेंगे। तो हमें लाइक स्मार्ट मनी, चाहे जो भी बड़े बड़े फंड मैनेजर है, चाहे हेज फंड से, बैंक से, जो ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो उनको उनका फुटप्रिंट्स पता लगाने के लिए फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि जब भी मार्केट का मूवमेंट सडन होता है उस समय फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो सडन कैसे मूव होगा? ऐसे तो नॉर्मल लोग, तो हम जैसे रिटेलर्स तो कभी इतना इतना मूव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो जब भी सडन मूव आता है इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई ना कोई स्मार्ट मनी, चाहे बड़ा फंड मैनेजर ने एंटर किया है। तो इससे क्या होगा कि हमें फुटप्रिंट्स पहचानने में आसानी होगा कि कहाँ स्मार्ट मनी एंटर किया है और कहाँ एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही यूज़ केस है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ में और समझेंगे फेयर वैल्यू गैप का कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे ट्रेडिंग में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। और BPR है और गैप वीक थ्योरी है, ये सब थ्योरी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चार्ट्स में जाओ, प्रैक्टिस करो, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BC CB देखो कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और प्राइस कैसे दोबारा आके उसको रीबैलेंस कर रहा है, ठीक है। उसका से क्या हो रहा है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है ना, उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जाओ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी डाउट होता है ना, मैं ना डिस्कॉर्ड का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और जो भी डाउट्स होगा ना तो मेरे को डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।